जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी वो है जी वोलनेक्स लैब सेटअप। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इसको अपडेट कर लें। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसके बाद इसको अब अपग्रेड कर लें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उस पर मूव करेंगे। ये भी अपग्रेड है। उसके बाद NH करके यहाँ पे आ जाएंगे जी सुडो, उसके बाद सुडो सो, उसके बाद यहाँ पे आ गए जी / और यहाँ पे आ गए। उसके बाद इसको भी किया अपडेट। स्पीड आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। वोलनेक्स जो है एक इंटेलिजेंट बूट है। ठीक है जी, अब इसका काम क्या होता है, ये वेब एप्लीकेशंस के अंदर से जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं या लूप होल्स होते हैं या जो वीकनेसेस होती हैं उनको ये खुदकार तरीके से तलाश करता है। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या होता है कि CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एक्सप्लॉइटर्स होते हैं। यानी ये किसी भी वेबसाइट के जो CMS होता है जिसके अंदर आपका ड्रोपल आ जाता है, जुमला आ जाता है, वर्डप्रेस वगैरह को ये पहचानता है और उसमें फिर आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या जो एक्सप्लॉइट होने वाली वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको उठा के आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सारी चीज़ें ये आपको डिटेल के साथ प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए। ठीक है जी, अब ये सबसे पहले करता क्या है, ये सबसे पहले स्कैन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये CMS आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर कौन सा CMS है, वर्डप्रेस है, जुमला है या ड्रूपल है। उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ जो मॉड्यूल्स होते हैं या प्लगइन्स होते हैं उनको ये चेक करता है। फिर उसके बाद ये देखता है कि कौन सा एक्सप्लॉइट्स या वल्नरेबिलिटीज इस वेबसाइट पर काम करती हैं। आगे फिर ये वल्नरेबिलिटी अगर मिल जाए तो उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। ठीक है, आप डेटाबेस एक्सेस, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह भी इससे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, यानी इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आगे इसके मकासद जो होते हैं वो यही होता है कि ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन की कमज़ोरियों को जांचने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। CMS डिटेक्शन के लिए इसके अंदर वेबसाइट का CMS या वर्जन ऑपरेशन निकाला जा सकता है। आगे जी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यानी वेबसाइट पे मौजूद जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं या तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे है जी एक्सप्लॉइटेशन यानी कि जो वल्नरेबिलिटी होती है उससे आपने फ़ायदा कैसे उठाना है, उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करते हुए आप अगले बंदे के सिस्टम में एंटर कैसे होंगे। और ये जो लैब सेटअप है ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है और एथिकल हैकिंग है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी ऑटोमेशन। ज़्यादातर जो है ना खुदकार तरीके से ये काम करके देता है आपको, मैनुअली बहुत कम ही होता है कि इससे आपकी काम हो। आप क्योंकि इसकी जो कमांड लाइन है वो भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी ऑटोमेटिक अपना काम करता है सारा, तो आगे चल के हम देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये ज़्यादातर जो है ना ये वाला लैब सेटअप बग बाउंडर हंटर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं ना उनके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या रेड टीमिंग ऑपरेशन में ये आपके बहुत काम आता है, या अटैक सरफेस वो आप इससे पता कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बाकी बता ही चुका हूँ। आगे अब हम चलते हैं जी इसमें प्रैक्टिकल सेशन में। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे जी इंस्टॉल, क्योंकि हमारे पास ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है जी, गिट क्लोन आपने लिख लिया जी। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे इसका आगे हम जो है वो सारा डाटा वगैरह देते हैं। ठीक है जी, अनाउ ये स्पेलिंग इसके थोड़े से ना मुश्किल से हैं तो इनको आपने अच्छे से चेक करके उसके बाद आपने इसको करना है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल स्पेलिंग है तो इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो जाती है ना तो फिर ये एरर दे देगा, फिर दोबारा से आपको सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने चेक कर लेनी है। आगे आ गया जी wallnex.get। ठीक है, ये स्पेलिंग एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ANOUARBENSAA। तो ये जी हमारा स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अभी ये हमारे पास
इसका फर्स्ट स्टेप हुआ है, ठीक है जी। अभी जो है हम इसका सेकंड जो स्टेप है, जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है जी cd vulnex। अब हम इसकी डायरेक्टरी में आ गए हैं, यहाँ पे आके हम इसको परमिशन देंगे chmod। आगे आपकी सेम जो है वो आएगी डिटेल। अभी हमने इसको परमिशन दे दी है। अभी हम यहाँ पे install.sh करेंगे, उसके बाद ये अपनी कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन है वो ये चलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। उसके बाद ये सारी जो है इसकी चीज़ें ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है जी। तो अब हमने इसका जो यूजेज है वो देखना है कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूजेज के लिए सिंपली आपके पास जो चीज़ है आप यही वाली सिंपली चीज़ लिखेंगे तो ये इसको स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं। तो ये अभी तो यहाँ पे ये फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन चले हम इसकी जो कमांड लाइन है ना उसको हम अब चेक करते हैं कि क्योंकि ये ऑटोमेटिक टूल है। तो हम यहाँ पे अब इसकी जो फर्स्ट कमांड है ना वो देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं जी python 3, उसके बाद आप लिखेंगे जी vulnex.py-h। इसके बाद ये आप देख सकते हैं जी ये सारी इसकी कमांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये इसका लोगो है। इस तरीके से ये सारी कमांड्स आपको दे देगा, ठीक है जी। अब हम जो है ये तो थी फर्स्ट कमांड, यानी इसके अंदर अब हेल्प मेन्यू आपका शो होगा, कमांड्स आ जाएंगी। आगे जो अब हमारा प्रॉपर काम है कि जो हमारी मेन जो समझ लें कि बेसिक टू एडवांस और एडवांस से फिर आगे प्रो एडवांस तक जो लैब सेटअप्स हैं, सॉरी जो कमांड्स हैं हमारी, उसके अब ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे जी पाइथन, ये आ गया जी। यहाँ पे सिंपली आपने चीज़ें चेंज कर देनी है, -u लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एक कंप्लीट जो है वो URL देंगे। URL में आपकी मर्जी है, आप जो भी जो आपका टारगेट होगा वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे example.com एक डमी जो डोमेन है या वेबसाइट जिसको आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा कि वुलनेक्स जो है वो इस वेबसाइट को पहले स्कैन करेगा, फिर स्कैन करने के बाद इसका CMS प्लस वुलनरेबिलिटी को चेक करेगा। अगर कोई होगी तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो हमें क्लीन चिट दे देगा, ठीक है। तो अब ये कोई डोमेन नहीं है, आपने जब भी वर्किंग करनी है तो अपने हिसाब से एक विक्टिम सेट करके आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। मैं आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर इस तरह चेकिंग नहीं मैं कर सकता, उसकी वजह यह है कि इस तरह से अलाउड नहीं होता और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा या आपका इंटरनेट फास्ट स्पीड नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, याद रखना प्रॉपर फास्ट स्पीड चाहिए, तो उस सूरत में भी ये आपको एरर दे देगा या बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड करने में, ठीक है। क्योंकि ये हैवी है थोड़ा सा, तो ये कंप्लीट डिटेल सारी चीज़ें चेक करता है। तो नेक्स्ट कमांड पे अब मैं मूव करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब ये वाली जो कमांड मैं लगाने लगा हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि गूगल डॉक्स जो है ना ये इस्तेमाल करता है और उसके बाद फिर वुलनरेबिलिटी जो वेबसाइट्स की वुलनरेबिलिटी होती हैं वो आप उसके ज़रिए ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यानी पहले ये वर्डप्रेस प्लगइन सर्च करेगा, उसके बाद वेबसाइट निकालेगा, फिर उसके ऊपर जो पॉसिबल अटैक हो सकते हैं वो निकालेगा। अब ये यहाँ पे मैं आ गया, इसको मैं यहाँ पे आगे हमने थोड़ी सी इसको चेंजिंग करनी है, vulnex.py, उसके बाद आ गया जी -D, ठीक है जी। आगे हमारे पास डुअल कोमा आ जाएगा, डुअल कोमे के बाद हम लिखेंगे जी INURL, ये वाला आपने सारा इसका साइन देना है इस तरीके से, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कमांड सेम एज इट इज़ आपने लिखनी है, लेकिन ये मकसद नहीं है कि आपने अपने हिसाब से सेट करना है सारा पहले कि ये आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपने लिखनी है। ये तो अभी मैं बस आपको समझ लें कि एक प्रैक्टिकली चीज़ें सिर्फ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके लिए। आगे आ गया जी प्लगइन्स, स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेने हैं क्योंकि स्पेल मिस्टेक होंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। अब जो जो चीज़ें बताई हैं उस तरीके से ये काम करेगा अपना सारा। यहाँ पे वो कह रहा है जी एक्सप्लॉइट नेम ऑब्जेक्ट इज़ नॉट स्क्रिप्टेबल, ठीक है। यानी इसके ऊपर समझ लें कि किसी किस्म की कोई चीज़ सामने जो है ना वो
नहीं आ रही है, या ये भी हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो भी आपने चेक कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, एक दफ़ा फिर से हम लिख के देख लेते हैं सारी चीज़ें, पहले हम चेक कर लें WP कंटेंट, उसके बाद प्लगइन्स। ये देख रहे हैं आप, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उसने हमें रिजल्ट नहीं दिए। यहाँ पे आना था प्लगइन्स। जैसे ही मिस्टेक होगी आपको आपका तो मतलूबा रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, एरर दे देगा। ठीक है, अभी आप देखें फिर से वही चीज़ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर से कोई मिस्टेक जो है ना वो हो रही है। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ना, ये बड़ा कबाड़ा करती हैं बंदे का, इनकी समझ भी नहीं आती। अभी मुझे फिर से एक दफ़ा सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। प्लगइन्स, उसके बाद IMURL-D, तो बाकी सारी कमांड हमारी ऑलमोस्ट सेम है। चेक करते हैं, अगर फिर एरर आता है तो एरर अभी हमारी कमांड बिल्कुल ठीक है। अभी इस पे एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर जो है ना, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक डमी, हम इसको समझ लें कि चीज़ें दे रहे हैं, तो डमी के ऊपर रिज़ल्ट जो है ना वो प्रॉपर नहीं देता, और यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा कि कोई अटैक पॉसिबल हो सकता है या नहीं। अगर होता तो वो मैं ज़रूर दिखा देता। आगे अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी। इसके अंदर क्या होता है जी कि आप रिज़ल्ट्स को स्कैन करते हैं, यानी कोई फाइल है या फोल्डर है उसको आप सेव करने के लिए रिज़ल्ट्स को स्कैन करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले वो सारा जो है ना वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसकी कमांड चेंज कर देंगे, -U आ जाएगा, उसके बाद सेम आपकी डाल दें, उसके बाद -O डाल दें, आगे आपने जो भी फाइल रखनी है वो डाल दें, यानी जिसके अंदर आप अपना नतीजा जो है वो फोल्डर में या फाइल में या किसी भी चीज़ में सेव करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आपको सेव करके दे देगा। ठीक है जी, तो फाइल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। ये आपके पास, बल्कि सॉरी, वो होगी रूट के अंदर, क्योंकि अभी हम इसके अंदर हैं तो वो अभी शो नहीं करेगा, अभी रूट के अंदर जब जाएंगे तो फिर शो होगी। अच्छा जी, आगे जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जी, जब आप डॉर्क इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो गूगल पेज के, आपने गूगल पेज सर्च करना है, ठीक है, या आपने गूगल पेजेस 5 तक उसके रिज़ल्ट देखने हैं, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड होती है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि ज़्यादा डीपली अगर आपने जाके चीज़ें देखनी हैं तो जो फर्स्ट कमांड हमने यूज़ की थी बिल्कुल सेम वही कमांड यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसी को यूज़ करते हुए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस ये हैं कि यहाँ पे -N और -5 अकेला लगेगा। अब ये क्या होगा, ये गूगल के जो 5 पेजेस हैं उनका जो डाटा होता है उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि उनका रिज़ल्ट देखने के लिए ये यूज़ होगा। अभी यहाँ पे ये कमांड जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, हमारे पास एरर दे रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई फाइल या कोई पैकेज थोड़ा या मिस है, ठीक है, या इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई। ठीक है जी, तो हेल्प में जाके देख सकते हैं। आगे आपके पास आ जाता है जी कि अगर आप फाइल में वेबसाइट्स की लिस्ट एक देते हैं, यानी एक फ़ाइल आप बनाते हैं, उसके अंदर आपके पास वेबसाइट की एक लिस्ट होती है, आप चाहते हैं कि आप उस पूरी फाइल के अंदर जो मौजूद आपकी डोमेन्स हैं उनको आप स्कैन करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वो फाइल मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अगर फाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर तो आप वो स्कैन नहीं कर सकेंगे ना, और फाइल बनाने का तरीका मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। यहाँ पे आप -I लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको वो फाइल देंगे जो आप स्कैन करना चाह रहे हैं या जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा है, ठीक है, वो देंगे। उसके अंदर आपकी फिर डोमेन्स होनी चाहिए, फिर उन सब को ये स्कैन करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप एक रेडीमेड डॉर्क लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपका वर्डप्रेस या जुमला या डॉर्क्स, आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस के जो वल्नरेबिलिटी डॉर्क्स होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल करके स्कैन कर सकते हैं। ये मकसद है बात करने का। अच्छा जी, यहाँ पे -L आ जाएगा जी, हमने लगा दिया। आगे हम लिख देते हैं जी वर्डप्रेस।
और देखते हैं कि इससे क्या नतीजा हमें निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसने हमें वर्डप्रेस के जो वल्नरेबिलिटी डॉर्क्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आप यहाँ पे जुमला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉर्क्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके, तो आप आगे नतीजा निकाल सकते हैं। आगे आपके पास आ जाता है जी ऑप्शन पोर्ट स्कैनिंग, यानी इस कमांड के ज़रिए आप ऑप्शन पोर्ट स्कैनिंग जो है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ -u करना है, आगे हमारे पास सेम चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी हमारी कमांड चेंज हो जाएगी, -p हम लिखेंगे। बाकी आपकी वेबसाइट जो आपने देनी है अपने विक्टिम की वो आपने खुद सेट करनी है, मैं कोई वेबसाइट सेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं पोर्ट्स नंबर दे रहा हूँ अभी 21, फिर आगे 22, कॉमा लाजमी डालना है, फिर आगे 80, फिर आगे 443। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये जो पोर्ट्स हैं इनके ऊपर जो ओपन सर्विसेज होंगी, यानी जो पोर्ट्स ओपन होंगी, ऑन होंगी, चल रही होंगी, उनके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि जी ये वाली जो पोर्ट्स हैं ये ओपन पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखें इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है हमारे पास, यानी यहाँ पे हमारे लिखने में कोई मिस्टेक आई है जिसकी वजह से वो इस तरीके से कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट जो है हमें वो सही से समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या, तो फिर से चले हम ट्राई करते हैं लिखने की। सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, -p, उसके बाद 21, 22, 80, 443। तो लिख तो हम बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स के अंदर कुछ मसला आ रहा है। ये आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट जो है ना वो इनवैलिड दे रहा है, यानी अब इसकी दो ही सूरतें हैं कि एक या तो इसके अंदर से कोई पैकेज कोई चीज़ मिसिंग है, या हमारे लिखने में यहाँ पे हमारे लिखने में फ़र्क है और जो उन्होंने कमांड दी है उसमें मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जाके इसकी जो हेल्प है उसके अंदर vulnex.py-h, इसके अंदर आप आएंगे तो इसके अंदर आके आपने यही वाली सेम कमांड आपने पोर्ट्स वाली जो है वो चेक कर लेनी है, फिर हमें पता चल जाएगा। ये देखें -, पोर्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कमांड लिखने में हमारे में मिस्टेक हो रही है, शायद इस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे मज़ीद। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा, आपने यहाँ से देख के इसको ठीक कर लेना है। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि ये स्कैन ना करे बल्कि एक्सप्लॉइट भी चलाने की कोशिश करे, तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा कि वल्नरेबिलिटी अगर आपको मिलती है, यानी ये स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद अगर इसको वल्नरेबिलिटी मिलती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लॉइट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने -e कर देना है, तो ये पहले वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा, फिर उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट करके आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। आगे हमारे पास आ जाता है जी इंटरैक्टिव मोड। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो आपकी इनपुट ली जाती है ना, इंटरैक्टिव मेन्यू जब आपका खुल जाता है तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने मैनुअल प्रोवाइड करना है या URL वगैरह, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये आपका यूज़ होता है Python 3। उसके बाद आप सेम चीज़ लिखेंगे, इसको आप काट देंगे यहाँ से और यहाँ पे जस्ट आप $it यूज़ करेंगे। ठीक है। जो कमांड इसके अंदर दी हुई है वो ऑलरेडी इसके अंदर दी हुई है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मर्जी होती है कि आप मैनुअली करना चाह रहे हैं या जस्ट आप, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एक चीज़ आपको दे दी है। ठीक है। डायरेक्ट एक चीज़ आपको दे दी है, हेल्प अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखें ये सारी कमांड्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है। सारी चीज़ें यूजेज हर चीज़ आपके पास आ गई। यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिकली जिसको आप कहते हैं ना वो वाला यूजेज है, सिंपली आप उसको वो देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा काम करेगा। ठीक है जी। पहले हम जो कर रहे थे वो कमांड लाइन था। अच्छा जी। आगे आपके पास आ जाता है जी कि अगर आप चाहते हैं कि CMN इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिले और उसके अंदर आपको वुलनेक्स CMS टाइप्स, उसके वर्जन, उसके थीम, उसके प्लगइन, उसके यूज़र वगैरह सब कुछ शो करे, तो उसके लिए फिर आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करनी है जी Python 3। उसके बाद यहाँ पे !u, आगे सेम चीज़
लास्ट में आपके पास डुअल CMS आ जाएगा जी। ये वाली आपकी कमांड होगी, अच्छे से कमांड चेक करनी है और याद रखें इसको एग्जैक्ट आपने जो देना है अपना टारगेट, तो फिर ये आपके पास वर्किंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये एजुकेशन पर्पस के लिए, ये एथिकल हैकिंग है। आगे हमारे पास जो कमांड आती है जी इसकी, उसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी वेबसाइट की, वो अगर आप निकालना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका IP एड्रेस आ जाता है, आपके हेडर्स आ जाते हैं, आपकी सर्वर्स टाइप्स वो आ जाती हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करनी है और यहाँ पे -w लगा के, तो ये आपको IP एड्रेसेस और जो हेडर्स उसके होंगे या उसकी जो सर्वर टाइप होगी वो सारी चीज़ें देगा। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये वाला जो लैब सेटअप है ये हैवी है, ये टाइम टेकिंग है, इसके लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए। आगे आपके पास आ जाता है जी कि अगर आप सब डोमेन इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं किसी भी डोमेन की, तो वो आप इस तरीके से इससे वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, यहाँ पे -d हो जाएगा, तो जो भी आप डोमेन इसको देंगे अपने टारगेट के हिसाब से, उसकी ये सारी सब डोमेन जो है वो निकाल के आपके सामने रख देगा। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि अगर आप वेबसाइट के जो DNS रिकॉर्ड्स निकालना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका A रिकॉर्ड होता है, MX, TXT, NS या DNS रिकॉर्ड्स जो होते हैं जो कि डिस्प्ले हों, तो उनके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे आपको कंप्लीट इसको कहते हैं कि URL देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप डोमेन उसको दे देंगे कि जी इस डोमेन का मुझे डाटा चाहिए, ठीक है, या DNS रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आप यहाँ इस तरीके से लिख देंगे, तो ये उसका सारा DNS जो रिकॉर्ड है ना वो आपको निकाल के दे देगा। अभी आप देख लें ये आपके सामने उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपको सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रो एडवांस, यानी एडवांस से लेके प्रो एडवांस लेवल की जो कमांड है, जिसके अंदर आप जो है वो एक वेबसाइट का जो मैक्सिमम रिकॉन है और एक्सप्लॉइट दोनों एक साथ अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी ये वाली जो है जो कमांड है वो यूज़ होगी, ठीक है। इसके अंदर अब आपने यहाँ पे URL इसको देना है पहले, ठीक है। ये मैंने इसको URL दे दिया, -d की बजाय जहाँ पे आप लिखेंगे जी CMS, यानी अब हर चीज़ हम एक साथ करना चाह रहे हैं। फिर हम चाह रहे हैं जी -w, फिर हम चाह रहे हैं जी -d, फिर हम चाह रहे हैं जी DNS रिकॉर्ड भी साथ हो, फिर हम चाह रहे हैं जी -e भी साथ हो, फिर हम चाह रहे हैं जी पोर्ट्स भी साथ हों, ठीक है। अगर पोर्ट्स वाला एरर आता है तो फिर आपने कंप्लीट डुअल हाइफन के साथ पोर्ट्स लिख लेनी है, तो वो आपका मे बी रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर एरर आएगा तो सिर्फ इसी की वजह से आएगा। अब ये मैंने यहाँ पे किया है, ये आप देख लें सिर्फ इसी का एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाइफन पोर्ट्स आप लिखेंगे तो कंप्लीट, उसके बाद ये आपके पास काम करेगा, ठीक है। तो चले मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हाइफन यहाँ पे आ गया जी हाइफन, आगे आ जाते हैं जी यहाँ पे पोर्ट्स। अब हम लिख के देखते हैं, सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट सही से इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अब इसके अंदर क्या होता है, CMS में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्जन, प्लगइन्स, थीम, यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर IP, सर्वर, हेडर, वेब इंफॉर्मेशन, सब डोमेन्स -d से आ जाती हैं, DNS से DNS रिकॉर्ड निकलेगा, -e से वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सप्लॉइट रन होंगी, और -p से आपकी जो पोर्ट्स हैं वो चलेंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि टारगेट वेबसाइट की एक लिस्ट जो है वो आप इसको देते हैं और आप कहते हैं कि जी इसको हम स्कैन करके दो, तो उसके लिए आपको मैंने प्रीवियस भी बताया है कि फ़ाइल आपके पास होगी तो फिर ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। सेम कमांड आपकी लगेगी targets.txt, ये वाली फाइल आप इसको देंगे। उसके बाद आप -CMS, ठीक है, फिर -e, फिर आपका आ गया जी -w, फिर आपका आ गया जी -o, जिसके अंदर आप रिज़ल्ट या रिपोर्ट का रिज़ल्ट सेव करना चाह रहे हैं वो देंगे। उसके बाद आपका प्रॉपर जो है वो
डाटा उसमें सेव हो जाएगा। आगे आपके पास आ जाता है जी गूगल डॉर्क्स प्लस एक्सप्लॉइट्स। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप मेथड डॉर्क्स के ज़रिए वेबसाइट वल्नरेबिलिटी निकालें और फिर उसको एक्सप्लॉइट करें, उसके लिए आपको मैंने ऊपर भी वही कमांड बताई है, यहाँ पे भी सेम कमांड आपकी चलेगी -d वाली, ठीक है। बाकी सारा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो है अभी उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रहा यहाँ पे, तो इसको बताने का मेरा ख्याल है कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट कमांड पे मैं चलता हूँ। इसके अंदर है जी कि अगर आप सिर्फ रिकॉन करना चाहते हैं जिससे फोकस हो कि आप एक्सप्लॉइट करनी भी है या नहीं, यानी सीधे लफ्ज़ों में अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहते भी हैं कि नहीं, उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड जो है वो यूज़ होगी -u, ठीक है, example.com, उसके बाद -d, फिर आपका आ जाएगा जी -dns, फिर आ जाएगा जी -e, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए आपको एक फोकस आपका आ जाएगा कि आप इसको करना चाह भी रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो गया, तो आज की जो हमारा लैब सेटअप था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत होती है एक लेक्चर पे, लेकिन जितनी मेहनत होती है उतना रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए दिल नहीं करता कि लेक्चर अपलोड भी बंदा करे। तो काइंडली सब्सक्राइबर भी बढ़ा दें, वॉच टाइम और व्यूज़ भी बढ़ा दें, रिक्वेस्ट है सबसे। तो जो भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस और प्रैक्टिकल, अपने चैनल पे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।